हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम जा रहे हैं बाहर, तो बहुत एक्साइटमेंट है। सोचा चलिए आप सभी के साथ शेयर कर दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जानवी भी उठ गई है और इसने मेरा सुबह सुबह जो स्टैंड होता है वो तोड़ दिया है, इसीलिए मुझे थोड़ा शूट करने में दिक्कत हो रही है। पर देखिए यहाँ उठकर बैठ गई है जानू। वो बात नहीं करेगी, वो मुझे बोल रही है कि मैं मम्मा वीडियो शूट कर रही हूँ। ओके, तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए मैंने कल थोड़े से हेयर कट भी कर लिए हैं। तो चलिए अब मैं फटाफट से करती हूँ घर के बाकी काम और फिर शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। जानवी उठकर बैठ गई है नींद में से और खेल रही है और पूरा ही घर में ऐसे ही बिखरा पड़ा है। ये अब कपड़े भी देख रहे घर के अंदर मैंने डाल दिए क्योंकि बाहर जाना है, तो थोड़ा थोड़ा तैयारी कर ली। और बिस्तर भी बेडरूम में ऐसे ही पड़ा है। अभी जस्ट जानवी उठ के बाहर आई है और किचन में मोस्ट ऑफ मैंने कर लिया था, पानी आ रहा था तभी। तो दूध भी आ गया है, अभी इसे रख देती हूँ गर्म करने के लिए। जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं बेडरूम का जो बिस्तर है वो समेट लेती हूँ। और बेडरूम में मैंने बेड नहीं रखा है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कितनी छोटी सी जगह है। मतलब जगह छोटी है लेकिन फिर भी आराम से 4 लोग बहुत इजीली आराम से सो सकते हैं, इतनी जगह है। अगर मैं बेड रखती ना तो पूरा ही बेडरूम भरा भरा सा लगता, तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब हमें कभी साफ सफाई करनी है तो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और मुझे ऐसे गर्दी गर्दी घर में हो तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने बेडरूम में बेड नहीं रखा है। हम लोग ऐसे नीचे ही बिस्तर करके फिर सोते हैं। और सेकंड रीजन ये भी है क्योंकि जब हम यहाँ रहने आए ना तो जानवी बहुत छोटी थी, छोटी यानी 1 साल भी नहीं हुई थी, 10-11 महीने की थी। तो तभी अगर बेड लेते तो वो नींद में से कभी भी गिरने का डर रहता, इसीलिए बेड नहीं लिया था। तो देखिए सारी है बिस्तर जो था वो मैंने समेट कर यहाँ ऊपर रख दिया। जानवी देख रही थी मैं शूट कर रही थी तो भाग के गैलरी में गई और वहां जाकर जोर से आवाज कर रही थी, उसे शर्म आ रही थी ब्लॉग में आने के लिए। तो यहाँ बेडरूम में अभी मैं झाड़ू मारी हूँ। जैसे कि आज गुरुवार है 4 अगस्त, तो मैंने पोछा नहीं लगाना है। मैं गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाती और ना ही कपड़ा धोती हूँ। मतलब ये ऐसे कहते हैं कि गुरुवार का दिन जो होता है ना वो बृहस्पति भगवान को के लिए होता है। तो इस दिन घर में हमें कोई साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। यानी जैसे हम मकड़ी के जाले हैं, बाल काटना, नाखून काटना, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और बच्चे का झाड़ू भी नहीं मारना चाहिए। पर बच्चे का घर है और जैसे कि हम लोग शहर में रहते हैं तो धूल मिट्टी उड़ के आती ही रहती है, तो झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है। पर गुरुवार के दिन जितना भी घर में कचरा होता है यानी सुबह से ही, तो मैं कुछ भी वो बाहर नहीं जाने देती। घर के बाहर सारा ही कचरा है ना घर में ही एक पन्नी में बांध के रख देती हूँ, तो दूसरे दिन ही घर के बाहर डालती हूँ। तो बस ये देखिए हमारा किचन है, छोटा सा आप देख पा रहे हैं। आराम से खाली 2 लोग ही खड़े हो सकते हैं। और अब आ गए हॉल में, तो यहाँ आप देखिए जानवी कितनी इनोसेंट बन के बैठी है क्योंकि आज जाना था घूमने के लिए बाहर। तो आज बहुत ही इनोसेंट बन के बैठी है। और ये जो उसके हाथ में है ना वो एक छोटा सा अलमारी है, जानवी की ही अलमारी है जो टॉयज में आती है। तो वो अलमारी लेके घूम रही है, इसमें अच्छे से 2 प्यारे प्यारे कीज भी है। और तो ये मुझे बता रही है मम्मा वहां पर भी थोड़ा कचरा है, वो ले लो, रह नहीं जाए, ऐसे डायरेक्शन दे रही थी। तो बस वहां बैठी बैठी कोने में कितनी इनोसेंट लग रही है, पर इतनी इनोसेंट ये है नहीं बिल्कुल भी। अभी बहुत मस्ती करना सीख गई है, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है मस्ती बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं हॉल में पूरे ही झाड़ू मार रही हूँ और काम बस फटाफट कर रही हूँ। आज कुछ ज्यादा तो है नहीं करना। और यहाँ पर है ना मैंने ठाकुर जी की सेवा भी करनी है, तो अब झाड़ू लगा के नहा के ठाकुर जी की सेवा करके फिर से उन्हें सुला दूंगी। तो यहाँ देखिए जानवी आ गई, उसका जो
कबर्ड था ना वो खुल नहीं रहा था और उसमें उसने ढेर सारे बलून भर के रखे थे। तो देखिए यहाँ पर अभी उसे खोल के दिया ना तो सारे ही बलून टीवी कैबिनेट है वहां पर अब लाइन से लगाएगी सारे ही, और मेरे साथ बातें कर रही थी कुछ कुछ। यहाँ पर है ना, मैंने उसे कहा था कि जानवी मुझे जरा सुपड़ी लाकर दे दो कचरा भरने के लिए, तो वो लेने गई थी। तो देखिए अभी लेकर आएगी, पर कितने आराम से आएगी ताकि मैं उसे फिर से बुलाऊं कि कहाँ रह गई। तो देखिए इतने आराम से लेकर आ रही थी, और अब मुझे देखकर यहाँ आ गई वापस से, और जानबूझ के यहाँ से वहां जा रही थी क्योंकि उसे शर्म आ रही थी कि मैं कैमरा में, उसे फोटो निकालना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत मस्का मार के उसके पास फोटो निकालना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए मैं सारा कचरा गैलरी तक करके आ गई थी, और यहाँ जानवी खेल रही है। तो क्लीनिंग एंड ऑल करते करते यहाँ दूध भी गर्म हो गया है। स्लो गैस पे रखा था, तो घर के बाकी काम करते करते यहाँ दूध धीरे धीरे गर्म हो रहा था। तो ये भी अब गर्म होके रेडी है। यहाँ पर जानू मेरे को हेल्प कर रही थी कि मम्मा आपको यहाँ बिछाना है तो मैं थोड़ा आपको मदद करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने जो वो मैट्रेस था वो बिछाया, तो जब चादर बिछा रही थी तो जानवी इसके अंदर कैसे मस्ती कर रही थी। आज जानवी बहुत खुश थी क्योंकि आज वो घूमने जाने वाली थी। काफी दिनों के बाद ऐसा मौका आया था कि बाहर जाने मिलेगा, क्योंकि काफी दिनों से मयूर भी ऑफिस में बिजी है तो वो भी निकल नहीं पा रहे कहीं पर भी, और हम लोग कोरोना के चलते तो कहीं जाने ही नहीं मिलता है। तो बात ही अलग है। तो आज कहीं दूर नहीं जाना था, बस 10-15 मिनट्स दूर है रिक्शा से। तो वहां पर जाने वाले थे हमारी आंटी जी के घर पे, और फिर वहां से मंदिर जाना था। तो बस यही सब प्लानिंग हुई थी। तो घर पे देखिए कितना फाइन टाइप से मैं जो मैट्रेस है वो बिछाती हूँ, और थोड़ा टाइम लगता है 10-15 मिनट्स पर प्रॉपरली हो जाता है। यहाँ पर जानवी भी आ गई, उसको जैसे बिछा दूँ इस पे उसे जंप मारनी होती है, तो इसके लिए यहाँ आती है। और देखिए कितना परफेक्टली करके साइड में रख दिया। अभी इसमें आराम से जानवी आएगी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि वो कब से इंतजार कर रही थी कि मम्मा का एक बार बिछा के हो जाए तो यहाँ पर मैं खेलूं। तो देखिए यहाँ पर सारे बलून्स फुला के खेल रही थी। तो पहले तो मेरे को बोलती है फैन बंद करो, मुझे यहाँ पर है ना बलून उड़ाना है। तो बलून उड़ा रही थी और खेल रही थी, बार बार पंखे तक जाने का ट्राई कर रही थी। तो जब किचन में बलून चला गया ना तो मुझे कहती है मम्मा किचन में बलून चाय बिस्किट खाने के लिए गया है, उसको भूख लगी है। तो बस ऐसे ही खेल रही थी, और देखिए आज कितनी खुश है। अभी वो कर रही है एक्सरसाइज, मुझे बोलती है मम्मा मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो एक्सरसाइज ऐसे करना होता है, देखिए इसको कहते हैं एक्सरसाइज। और इस तरह से बस आज फुल ऑन हैप्पी वो भी और मैं भी, क्योंकि आज काम बहुत कम था। जैसे कि कपड़े नहीं धोने थे और पोछा वगैरह नहीं था, ज्यादा साफ सफाई नहीं थी, और इसीलिए मैंने भी एकदम आराम से किया। और जानवी भी खेल रही थी तो मैं भी उसके साथ एंजॉय कर रही थी, और बस यहाँ पर हमारी चल रही थी मस्ती। जानवी का पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि घर में हमारे यहाँ वो हीटर नहीं है, तो हम लोग बस गैस पे पानी गर्म करके फिर यूज करते हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पानी गर्म हो रहा था, तब तक जानवी खेल रही थी। तो देखिए इसने मुझे नहीं बनाने दिया, और अभी ये यहाँ पर है ना सारे बलून को टिपोई पर बोल रही थी कि यहाँ पर सब बैठ जाओ, तो वहां पर नहीं बैठ रहे थे ना, तो नीचे लगाकर उन्हें कह रही है कि यहाँ पर बैठ जाओ, उड़ो मत। और यहाँ पर एक बलून मुझे लेकर आई कि फुला कर दो। तो एक तो मैंने फुला दिया, अभी वापस ग्रीन लेकर आई। मैं बोली अब नहीं फुलाना है। तो आज देखिए मौसम काफी अच्छा है, ये हमारे तुलसी महारानी और केले का पेड़। तो देखिए कितना प्यारा मौसम है आज। तो अभी काफी समय था तो मैंने सोचा थोड़ा सा फेस पैक लगा लो। ये बाम्बूस का फेस पैक है, चारकोल का जो होता है। मैं मैक्सिमम ये एक ही चीज यूज करती हूँ, मैं कुछ और नहीं लगाती। कभी मुल्तानी मिट्टी और बेसन भी लगाती हूँ। इसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, ये महीने 2 महीने में कभी कभार एक आध बार लगा लेती हूँ।
तो बस ये लगा के छोड़ दिया था। और यहाँ पर देखिए जानवी बलून साथ में लेकर आई, उसको सुलाया है। और यहाँ जो ड्रॉवर है ना, यहाँ इसमें से सारा मेकअप का सामान निकाल रही है कि मुझे लिपस्टिक लगानी है, मुझे बैंगल्स पहननी है। तो कभी आपको मेरा बैंगल्स कलेक्शन भी बताऊंगी। तो यहाँ पर है ना ड्रॉवर में मेरे सारे यूज़ का, डेली यूज़ का सामान मैं रखती हूँ, जैसे सिंदूर है, काजल है वगैरह। तो बस वो खेल रही थी और इसमें से मेरे कुछ इयररिंग्स है ना वो निकाल रही थी खेलने के लिए। तो अभी मैंने जो फेस पैक लगाया था उसको सूखने के लिए टाइम था, तो सोचा चलिए कपड़े निकाल लेती हूँ कौन से पहनने, क्योंकि ये सोचने में भी लेडीज लोग को 10 से 15 मिनट तो चले ही जाते हैं। मुझे तो चले ही जाते हैं, क्योंकि ये पहनूं या वो पहनूं। देखिए यहाँ पर मैं स्कार्फ में भी कंफ्यूज हूँ, वाइट लूँ या येलो। फिर मैंने सोचा मंदिर जाना है तो येलो कलर का ही ले लूँ, वाइट अच्छा नहीं लगेगा। और ड्रेस से वाइट मैच हो रहा था, तो फिर उसे स्किप कर दिया और येलो ले लिया। ये है जानवी का वार्डरोब। तो यहाँ पर देखिए ये जो नीचे वाला शेल्फ है इसमें जानवी की सारी ही एसेसरीज है। और ये डायपर है जो कि अब यूज़ नहीं होते पर रखे हैं कभी इमरजेंसी में। ये जो मिडिल है यहाँ पर डेली यूज़ के है, ड्रॉवर में उसके पर्स हैं। और सबसे ऊपर वाले शेल्फ में उसके जो थोड़े अच्छे कपड़े हैं, मतलब कभी कभार पहनने वाले। મૂકી દેજો પાછું બધું. આ પહેરવું ને? હા મમ્મી આજ પહેરે છે ડ્રેસ, જો પછી મમ્મી જાનું સેમ સેમ. ઈ નો પહેરે, ઈ બર્થડે નું હોય ને, તો આ પહેરી લેજો. ફ્રોક પહેરવું હોય તો અહીંયા છે ફ્રોક. આ છે હા ઈ પહેરવાનું. બે માંથી કે ટુ માંથી કયું પહેરવું મને કે, એટલે મેં क्यों પહેરવું? આ પહેરવું કે આ પહેરવું? તો હું મેચિંગ મેચિંગ બધું કાઢી રાખું. આ પહેરવું ને? ઈ તો પર્પલ છે. હજી એક પિંક. एक वॉच भी रखी दो साथे પહેરવા હાટુ. એમાં છે પિંક कलर नगर बे पर्पल कलर. सारा ही पसंद वगैरह करके अब जानवी नहाने चली गई थी और नहा के हो गया। अब वो थोड़ा टाइम टब में खेल रही थी। तो देखिए कपड़े मैंने धोने के ऐसे ही रख दिए, क्योंकि मैं फिर गीले नहीं करती हूँ, क्योंकि धोना नहीं होता तो फिर गीला नहीं करती हूँ। और यहाँ पर जानवी नहा रही है मस्त बलून वगैरह लेके। तो यहाँ पर हम लोग जाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। अभी थोड़ा बाल बांधना बाकी है, गीले थे तो मैंने सोचा सूखने दूं। और देखिए मैं नॉर्मली ड्रेस पर ऐसे लुक रखती हूँ। मैंने कुछ ज्यादा नहीं लगाया है, कॉम्पैक्ट लगाया है और बिंदी है, सिंदूर है, लिपस्टिक है जो मैट की मैं यूज करती हूँ, और आई शेडो नहीं सॉरी आईलाइनर है। बस इतना ही लगाती हूँ और ये मेरा नॉर्मली है। और कहीं जाना हो तो मैं तो तैयार होके ही रहती हूँ, जितना घर पे नहीं होती, पर बाहर कभी भी जाना है तो मैं तैयार होके ही रहती हूँ। अच्छा लगता है, सुहागन है तो हमें तैयार होना चाहिए। अगर जैसे लुक, जैसे साड़ी पे हम तैयार होते हैं या जीन्स पहनती हूँ या ड्रेस पहनती हूँ, उसके तरह ही मैं तैयार होती हूँ। तो यहाँ देखिए जानवी भी तैयार हो गई है। जानू हाय बोलो। हाय। सिर्फ जाऊ छे, टाटा जाऊ छे। ओके। तो यहाँ जानवी भी तैयार होके बैठी है। अब मैं बांध लेती हूँ बाल सूख रहे तब तक थोड़ी कर लेती हूँ पैकिंग। वैसे तो हम लोग शाम को रिटर्न आएंगे, पर जानवी ने आज पहना है फ्रॉक, बहुत ही सुंदर लग रही है, देखो। तो एक जोड़ी उसका नाइट ड्रेस लेके जाऊंगी, क्योंकि शाम को रिटर्न आते आते थक जाएगी तो सो भी जाएगी, कोई फिक्स नहीं होता है उसका। देखिए कितना खुश है, देखिए। तो एक जोड़ी उसका नाइट ड्रेस साथ में ले लूंगी, ताकि उसे रिटर्न में अगर नींद भी आ जाए तो कपड़ा चेंज करा दूंगी। अभी यहाँ से हम फर्स्ट जाएंगे हमारी आंटी जी के घर पे, और फिर वहाँ से शाम को जाएंगे मंदिर। और चलो देखते हैं कैसे कैसे शूट होता है, क्या होता है। बाय बाय। सिट जाओ। जो देखिए जानवी ने नया
रिंग पहना है तो वो आपको बता रही है। यहाँ पर देखिए जानवी की पर्स में पैक कर रही हूँ। इसकी पर्स है ना ओनली 30 रुपीज़ की है। हमारे यहाँ लोकल मार्केट में बहुत सा सामान ऐसा मिलते रहता है, तभी मैंने जानवी के लिए लिया था। और ये जानू मेरे लिए बॉटल लेके आई कि मम्मा ये बॉटल भी रख देना, मुझे ले जाना है। देखिए, और ये इसका एक है ना परफ्यूम है, छोटा स्प्रे आता है ना सैंपल, वो हमेशा साथ रखती है, और एक सैनिटाइजर। तो यहाँ पर पर्स में उसकी एक नाइट ड्रेस में रख रही हूँ। और ये भी बैठ गई है कि मम्मा क्या क्या रख रही है। उसने निकाली हुई सारी चीजें। ये एक उसका टुअल है, जैसे कि छोटे बच्चों का होता है ना, ऐसे माथे में कैप जैसा रहता है और शाल टाइप, तो ये वैसा है। क्योंकि रात को रिटर्न में सो जाएगी तो फिर ठंडी वगैरह लगती है गाड़ी पे। और ये एक उसका हैंकी, तो आराम से इसमें इतने कपड़े आ जाते हैं। तो मैंने इसी टाइप से इसका पर्स लिया हुआ है। और यहाँ बैक चेन में उसका सैनिटाइज़र, उसका परफ्यूम स्प्रे, और ये उसका पाउच है। तो पाउच उसकी फिया ने दिया हुआ है, वो भी उसमें पैसे रखे हुए, पापा से, मेरे से और उसकी फिया से, सबके पास से पैसे जमा करके रखा है कि मम्मा मुझे कुछ लेना हो ना तो मैं ले लूँ। देखिए यहाँ फिर से वो रुमाल रख रही है, तो मैंने कहा रुक जा, मैं रख के देती हूँ, नहीं तो पूरा ही जिप खराब हो जाएगी पर्स की। तो सारे ही जितने निकाले हुए थे रुमाल, चाहिए मैं बोली नहीं, दो मैंने रख दिए, इतना सफिशिएंट है। और यहाँ पर उसकी पर्स पैक करी थी। तो देखिए कितनी प्यारी सी इसकी पर्स है। और अब तो मास्क भूल गई थी, तो मुझे याद कराया जानवी ने कि मम्मा मास्क भूल गए। तो बोली ठीक है लाओ रख देती हूँ। एक मास्क तो पहन के रहती है और एक एक्स्ट्रा मास्क उसके साथ में हमेशा रखती हूँ। बच्चे हैं, कभी भी गुम हो जाए तो कुछ फिक्स नहीं होता है उनका। तो यहाँ पर बैठी है, मुझे कह रही थी मम्मा मुझे फोटो निकालना है। आज फर्स्ट टाइम सामने से बोला। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है तैयार होके, वॉच पहनी है बता रही है, और दो चोटी पहन के पर्स बता रही है। और आज तो फुल ऑन खुश है, घूमने जाना है, बस अपने ही मौज में है। जानवी अपनी ही खुशी में बहुत मज़े में थी। उसका जो नर्सरी पोएम है वो गाते गाते वो सीढ़ी से उतर रही थी, इतनी खुश थी। और यहाँ पर हम लोग ने नीचे आकर ऑटो पकड़ ली। यहाँ हमारी दोनों आंटी जी यानी सासू माँ है, दोनों चाची सासू माँ है हमारी। तो बस लगभग 15-20 मिनट के बाद हम लोग पहुँच गए थे। तो फर्स्ट जैसे मैंने कहा आंटी के घर जा रहे, तो वहाँ आ गए थे। और बहुत टाइम पास करने के बाद इवनिंग 4 बजे हम लोग सब चाय पी रहे थे, और राखी और पैकिंग चल रही थी, मतलब देना था, गांव में भेजना था। तो और यहाँ जो ऊपर बैठे उनसे ही मिलने आए थे। तो फिर थोड़ी बहुत और राखी की शॉपिंग करनी थी, जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है। तो बस यहाँ दुकान में आकर राखी चॉइस कर रहे थे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो इतनी राखियाँ मार्केट में नहीं आई, पर जो भी थी पसंद कर रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग आए हमारे ऑफिस जहाँ काम होता है। तो जानवी देखिए सबसे मिल रही थी और मज़ा कर रही थी, बस ऐसे ही। यहाँ पर जानवी अपने पापा के साथ बातें कर रही थी। और बस यहीं से मैं, मयूर और जानवी हम तीनों ही मंदिर जाने वाले थे। तो थोड़ा टाइम वहाँ पर बैठे, और फिर यहाँ से 7:15 को हम लोग निकल गए थे मंदिर। मंदिर वैसे लॉकडाउन के चलते बंद है, पर एक जो छोटा गेट है वहाँ से दर्शन करना अलाव है, खोडियार मंदिर। तो बस वहाँ दर्शन करके हम लोग सब हैप्पी हैप्पी थे। जानवी तो बहुत ही खुश थी।